शायद आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि आपका जो बाइनेंस का अकाउंट है या फिर किसी भी एक्सचेंजर पे आपने एक वेरीफाइड अकाउंट बनाया है वो कितना ज़्यादा रिस्क पे है। क्योंकि हम डेली लाइफ में फ्री अर्निंग के चक्कर में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को अपना एक्सेस दे देते हैं या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को अपना एक्सेस दे देते हैं, या इसके अलावा फ्री एयर ड्रॉप्स के चक्कर में हम एक रैंडमली लिंक्स पे क्लिक्स करते हैं जिससे हमारा एक्सेस उनके पास आ जाता है और हमारे अकाउंट के लॉस होने के 99% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपने भी इनमें से कोई गलतियां की हैं तो आपने घबराना नहीं है, आज की वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 110% प्रैक्टिकल मेथड्स बताने वाला हूं और वो सारी सेटिंग्स बताऊंगा और आपको आपके अकाउंट की एक्टिविटी भी चेक करवाने वाला हूं कि आपका अकाउंट किस डिवाइस में कब किस वक्त लॉगिन हुआ है या फिर उसमें क्या एक्टिविटी हुई है। तो अब मैं आपको जीरो से सिखाने वाला हूं। हम आ जाएंगे बाइनेंस के होम पेज पे और होम पेज पे आने के बाद अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल टू बी एक्सपर्ट पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रेडिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम रिसीव होती रहें। अच्छा, होम पेज पे आने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे ऊपर एक बाइनेंस का आइकन नजर आएगा। सिंपली आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। कर्सर से आपको नजर आ रहा होगा, इस आइकन पे आपने करना है क्लिक और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने बाइनेंस की सर्विसेज वाला पेज आ जाएगा। तो अब आपको आपके अकाउंट का यूआईडी भी नजर आएगा और आपका जो यूजर नेम होगा वो भी आपको नजर आएगा। अब इसके साइड में एक एरो का निशान है। अब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं आपको कर्सर से समझाता हूँ। कर्सर कहाँ गया मेरा? जी भाई, कर्सर आ गया। यहाँ पे निशान होगा तो सिंपली आपने यहाँ पे करना है क्लिक। इस जगह पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ जाएगा। वहां पे हम कुछ सेटिंग्स करेंगे, स्पेशल सेटिंग्स, ठीक है। अब देखें, जैसे मैंने क्लिक किया अकाउंट सेंटर आ चुका है। अकाउंट सेंटर में आने के बाद अब मेरे भाई हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी का। नंबर 1 पे वेरिफिकेशन है, नंबर 2 पे जो ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी का। मैं आपको समझाता हूँ कर्सर के थ्रू ताकि बिगनर बंदे को भी समझ में आए कि मैं जिस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ वो ऑप्शन एक्चुअल में है कौन सा। ये कर्सर यूज करने का मेरा यही मोटिव होता है कि एक बिगनर बंदे को भी सारी बातें समझ में आए। तो सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने सिक्योरिटी का पेज आ जाएगा। अब मेरे भाई वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। अब सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं और इवन करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से अपने अकाउंट को सिक्योर करना है और उसके बाद मैं आपको आपकी डिवाइस की और आपके जो है ना वो अकाउंट की लॉगिन एक्टिविटी भी चेक करवाऊंगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब देखें, नंबर 1, जैसे ही आप सिक्योरिटीज में आएंगे जो फर्स्ट नंबर पे सिक्योरिटी होगी ना वो हमेशा एक्सचेंजर आपको रेकमेंड करेगा। जिस तरह से बाइनेंस ने रेकमेंड किया था कि पास की आपने कंप्लीट करनी है, ये जो पास की आपको नजर आ रही होगी ना, ये पास की कंप्लीट करनी है, ये रेकमेंडेड है। किसकी तरफ से? बाइनेंस की तरफ से ये सिक्योरिटी उन्होंने रेकमेंड की थी कि ये सिक्योरिटी आपकी लाजिमन लाजमन मतलब मस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखें, ये जो है ना सिक्योरिटी पास की, देखिए ये ग्रीन टिक लगा हुआ है, ये मेरी कंप्लीट है, ओके हो गया। अब ये पास की क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो जब आप पास की यूज करते हैं ना तो आपसे फेस डिटेक्शन या फिर फिंगरप्रिंट का रिकमेंड किया जाता है। तो अगर आप फेस वेरिफिकेशन या फिर फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो इससे आपकी डिवाइस भी वेरीफाइड हो जाती है, आपका फिंगरप्रिंट भी वेरीफाइड हो जाता है और इसके अलावा आपका जो आईपी एड्रेस है वो भी वेरीफाइड हो जाता है एक्सचेंजर की तरफ से। अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। जैसे मैंने पास की पे क्लिक किया है, देखें मेरी पास की ऑलरेडी लगी हुई है। अब अगर मैं ऐड ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं एक और पास की ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से ऐड करनी है। अगर आपने ऑन नहीं की तो आपने पास की पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऐड ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट है तो आप फिंगरप्रिंट यूज करें या फिर आप फेस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप फेस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे जो स्पेशल सिक्योरिटी है वो है ऑथेंटिकेटर ऐप। अब काफी लोगों के मुझे कमेंट रिसीव हुए थे, उनका कहना था कि सर ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू। अब क्यों नहीं हो रही वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ऑथेंटिकेशन तो मेरी भी क्लोज है। अब क्यों क्लोज है और ये किस काम आती है, इसका फायदा क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अब मेरी तो क्लोज है क्योंकि मुझे इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी डिवाइस पे बहुत सारी सिक्योरिटीज़ ऑन है और प्ले प्रोटेक्शन भी ऑन है। तो अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं कि आपने ऑथेंटिकेशन करनी कैसे है ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू। अब देखें,
नंबर वन, जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेटर पे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब जो नंबर वन स्टेप है वो है डाउनलोड ऑथेंटिकेटर ऐप। इस पे हम करते हैं क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल प्ले स्टोर पे ले जाएगा और हमारे सामने गूगल का ऑथेंटिकेटर आ जाएगा। अब देखें, कुछ लोग कहते हैं कि बाइनेंस का अपना ऑथेंटिकेटर यूज करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं गूगल का ऑथेंटिकेटर यूज करना चाहिए। तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करता हूं कि आपकी मर्जी है, आप बाइनेंस का ऑथेंटिकेटर यूज करें या फिर गूगल का ऑथेंटिकेटर यूज करें, बस आपकी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब ऑथेंटिकेशन से क्या होगा, तो ऑथेंटिकेशन से आपकी जो सिक्योरिटी है अकाउंट की वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। और ऑथेंटिकेशन से ना, अगर आपका अकाउंट कोई चोरी करना चाह रहा है उसका डेटा, तो नोटिफिकेशन सीधा गूगल ऑथेंटिकेटर के पास जाएगा और वो आपके अकाउंट को बचा लेगा। ओके हो गया। तो स्टेप नंबर वन है गूगल ऑथेंटिकेटर को डाउनलोड करना। स्टेप नंबर टू है इनेबल पे क्लिक करना। जैसे ही मैंने इनेबल पे क्लिक किया है तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज आ चुकी हैं, इनको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने के बाद अब हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है लिंक ऑन ऑथेंटिकेटर। अब हमने एक ऑथेंटिकेटर को लिंक करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टेप नंबर वन यहाँ पे मेंशन है कॉपी द 16 डिजिट्स की और यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड, यानी कि आप 16 डिजिट्स की को वहां पे पेस्ट करके भी ऑथेंटिकेटर कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा क्यूआर कोड को भी यूज करते हुए ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब कैसे करना है, ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ओपन द बाइनेंस गूगल ऑथेंटिकेटर एंड एड अ न्यू ऑथेंटिकेटर यूजिंग द 16 डिजिट्स की यू जस्ट कॉपीड। जो हमने 16 डिजिट्स की को कॉपी किया है, हमने एक न्यू ऐड करना है ऑथेंटिकेटर और उसमें ना हमने उन कीज को पेस्ट कर देना है। और जब आप अपनी कीज को वहां पे टाइप करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर में, ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आएगा टाइटल या फिर कंपनी, वहां पे आपने ना बाइनेंस लिख देना है सिंपली, ठीक है। फिर आपने ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को फिर आपने बाइनेंस पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपकी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को करते वक्त आपने टाइम का ख्याल रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस करने के लिए मैक्सिमम आपके पास 30 सेकंड का टाइम होता है। अगर आप 30 सेकंड में ना उस कोड को वेरीफाई कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, वरना फिर कोड चेंज हो जाएगा, आपकी ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगी और ये प्रोसेस आप रिपीट कर करके थक जाओगे, ठीक है। ये एक प्रोसेस था। अब दो स्पेशल सेटिंग्स तो मैंने आपको बता दी आपके अकाउंट को सिक्योर करने की, लेकिन इसके अलावा जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था कि डिवाइस की एक्टिविटी कैसे चेक करनी है और फिर डिवाइस का आईपी एड्रेस कैसे चेक करना है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। और आपको लाइव चेक करवाऊंगा कि आपका जो बाइनेंस का अकाउंट है उसकी एक्सेस किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के पास तो नहीं है, या फिर आपके अकाउंट को जो है वो कोई और बंदा एक्सेस करके यूज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, वो मैं आपको चेक करवाने वाला हूं। अब मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करता हूं। स्क्रॉल करने के बाद नंबर वन पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अकाउंट एक्टिविटीज का। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो अकाउंट एक्टिविटीज का ऑप्शन है ना, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब हमें कुछ एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। अब वो क्या एक्टिविटीज होंगी मैं आपको बताने वाला हूँ। चले इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखते हैं कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। अब देखें, नंबर वन है लॉगिन एक्टिविटीज, नंबर टू है सिक्योरिटी एक्टिविटीज। लॉगिन एक्टिविटीज में हमें ये पता लगता है कि हमारा अकाउंट कब कब लॉगिन हुआ है और कब कब लॉग आउट हुआ है और किस किस डिवाइस में हुआ है, ठीक है। मैं अपना तो आपको नहीं शो करवा सकता, लेकिन अगर आप अपना देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डे और टाइम का भी मेंशन किया गया है। जैसे आप डे वन पे क्लिक करोगे तो इवन 3 मंथ्स बैक पे भी जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट कब किस डिवाइस में लॉगिन हुआ है या फिर नहीं हुआ। ठीक हो गया मेरे भाई। अच्छा, अब एक और स्पेशल सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपने लाजमी चेक करनी है, लाजमी। अब वो है मेरे भाई यहाँ पे ऐप ऑथराइजेशन, ठीक है। इसमें हमें पता लगेगा कि हमने जितनी भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हैं उनमें से कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जो हमारे बाइनेंस अकाउंट के डेटा को स्टील कर रही है या फिर हैक कर रही है या चोरी कर रही है, वो हमने चेक करना है। तो सिंपली ना हम इस ऐप ऑथराइजेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में, मेरी डिवाइस में मैंने किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को एक्सेस नहीं दिया। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यू हैवेंट गिवन एनी एप्स और सर्विस परमिशन टू एक्सेस योर बाइनेंस अकाउंट। अब ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है मेरे भाई। अगर तो आपने एक्सेस दे रखा है तो फिर खुदा ही हाफिज है आपका। आपका डेटा कभी भी उड़ सकता है और इवन आपका अकाउंट भी कभी भी उड़ सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप ना फिर बैठे होंगे, आप कमेंट्स में पूछेंगे कि सर मेरा अकाउंट हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी आपकी खुद की मिस्टेक्स होती हैं, आपकी खुद की लापरवाही होती है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर नहीं रहता। तो खुदारा आपने ऐसी गलतियां नहीं करनी है।
आपने इन सब चीज़ों से बचना है। अब यहाँ तक बात हो गई क्लियर, आपको पता लग गया। अब देखें, एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपने लाजमी करनी है। अगर आपने अपने बाइनेंस या फिर किसी भी एक्सचेंजर का पासवर्ड 3-4 महीने तक चेंज नहीं किया, तो मेरे भाई पहली फुर्सत में चेक करें। ये आपने चेंज कर दें, ठीक है ना। चेक करें पहले और उसके बाद चेंज कर दें। ओके हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे डिवाइसेस का ऑप्शन है, सिंपली इस डिवाइसेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इस डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने माय डिवाइसेस का पेज आ जाएगा। और इस पेज पे हमें कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की जाएगी कि हमारा जो बाइनेंस का अकाउंट है वो किस डिवाइस में लॉगिन हुआ था, उसका आईपी एड्रेस क्या था और वो किस सिटी से लॉगिन हुआ था। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल के साथ सारी इंफॉर्मेशन आपको नजर आएगी। आपने ना अभी का अभी आपने अपने जाना है अकाउंट में और ये चेक करना है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है कि अगर आपका जो अकाउंट है वो किसी दूसरे सिटी से किसी ने लॉगिन किया है तो वो भी आपको नज़र आएगा। अगर आप उस डिवाइस को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आपको आपका अकाउंट जो है वो गूगल के डेस्कटॉप मोड में ओपन करना होगा, फिर आप वहां से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल का यूज़ ना करें, क्योंकि गूगल पे भी बहुत सारे फ्रॉडिये बैठे होते हैं, वो आपका डेटा स्टील कर सकते हैं, आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं। इसीलिए आपने प्राइवेट ब्राउजर्स का यूज़ करना है, जैसे फायरफॉक्स हो गया या फिर ब्रेव ब्राउज़र हो गया या फिर टोर ब्राउज़र हो गया। जो वेब 3 के ब्राउज़र्स हैं ना, वो मोस्ट सिक्योर ब्राउज़र्स रहते हैं। 95% आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा अगर आप इन ब्राउज़र्स में अपने अकाउंट को लॉगिन करके आगे रन करते हैं या फिर कंटिन्यू करते हैं। अब देखें, जितने भी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी टिप्स थे मैं आपको दे चुका हूं। और एक और खास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरी वीडियो देखने के बाद आपका अकाउंट किसी भी एक्सचेंजर पे, सबसे पहले आपने उसका पासवर्ड चेंज कर देना है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड हर दूसरे तीसरे महीने लाजमन चेंज करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।